भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू डिवीजन की 43 असेंबली हलकों में से 29 पर अपनी जो जीत है वो रकम की है, लीड की है और बरतरी हासिल की है। वहीं पर अगर हम जम्मू रियासी या डोडा उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इन दोनों की जो सीटें मिलाकर जो है 36 असेंबली सीटें बनती हैं। इस पर बरतरी हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक तारीख रकम की है दोबारा से। वहीं पर कांग्रेस भी जो है वो इनके मुकाबले मध्य मुकाबल थी, जहां पर जम्मू रियासी या हम कहें कि डोडा उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी पर जो है डॉक्टर जतिंदर सिंह के साथ लाल सिंह देखने को मिले, मुकाबले में थे। और वहीं पर जम्मू रियासी की बात करें तो वहां जुगल किशोर के सामने रमन बल्ला कांग्रेस की जानिब से थे, जिनको अगर सपोर्ट की जा रही थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से की जा रही थी। वहीं पर कुछ मुबसरीन का ये कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने 29 जो है हलकों पर 29 सीटों पर जो है जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी तरीके से 7 और सीटें जो हैं वो हो सकती थी अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट पुंछ राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी पर खड़ा करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को हिमायत देते हुए जो है जफर इकबाल मनहास को जो है वो हिमायत दी, और जिसकी वजह से ये माना जाता है, मुबसरीन का ये कहना है कि वो एक मजबूत कैंडिडेट नहीं थे, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। अगर इनके बजाय जो है भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट खुद नॉमिनेट करती तो हो सकता था जो पहाड़ी बेल्ट का जो वोट था वो भारतीय जनता पार्टी को जाता और 7 जो सीटें हैं, असेंबली सीटें हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती थी। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी जो है वो बहुत सेहतमंद रही है, जिसमें मियां अल्ताफ ने जो है पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट पर अपनी जीत जो है वो रकम की है। वहीं उधमपुर डोडा पार्लिमानी सीट की 18 जो असेंबली हलके थे उनमें मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जो है हम कहें कि डॉक्टर जतिंदर सिंह थे, जिन्होंने 14 में जो है बरतरी हासिल किया है। यानी कि 18 सीटों में से डॉक्टर जतिंदर सिंह ने 14 जो है सीटें उन पर लीड हासिल की, जबकि उनके कांग्रेस हरीफ चौधरी लाल सिंह ने बाकी 4 में जो है वो बरतरी हासिल की है। वहीं पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की बात करते हैं, जिसकी जानिब से जो है उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सुरूरी खड़े किए गए थे, तो उनकी असेंबली हल्के में भी बरतरी जो है वो हासिल नहीं कर पाए हैं। और जैसे कि माना जाता था कि उन्होंने 2002, 2008 और 2014 समेत 3 बार जो है कानून साज असेंबली में इस जगह की जो है नुमाइंदगी की है या इस सीट की नुमाइंदगी की है, और बतौर वजीर भी यहां पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वहीं पर जम्मू रियासी पार्लिमानी सीट पर बीजेपी के जो जुगल किशोर शर्मा थे, उन्होंने 15 सीटों पर बरतरी हासिल की, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार रमन बल्ला एक साबिक वजीर भी रह चुके हैं। बाकी 3 असेंबली हलकों पर उन्होंने उनकी जो बरतरी थी वो देखने को मिली, उन्होंने बरतरी हासिल की। ताहम अगर हम जम्मू रियासी सीट पर बीजेपी के लिए जो परेशानी के आसार थे वो, क्योंकि पार्टी न सिर्फ 2 हिंदू अक्सरियती हलकों में जो है पीछे रही थी, बल्कि अगर सिटी ईस्ट की बात करें या नगरोटा की बात करें, रामगढ़ की बात करें या बहु समेत 4 दीगर जो सीटें थी उन पर भी बहुत कम जो है बरतरी जुगल किशोर को देखने को मिली है, उनकी हासिल की है, जिन्हें पार्टी के बहुत मजबूत गढ़ जो है वो समझा जाता था। वहीं जुगल किशोर शर्मा जो हैं, उन्होंने 2014 की बात करें, 19 या 24 की बात करें तो उन्होंने में जो है वो लोकसभा के लिए मुंतखब होने से पहले जो है 2002 और 2008 में जो है 2 बार नगरोटा असेंबली से जो है अपनी नुमाइंदगी वो जाहिर की है। वहीं जहां रियासी ज़िला की बात करते हैं तो उसमें मुस्लिम जो अक्सरियत थी वो गुलाबगढ़ की बात करें असेंबली सीट पर रही। वहीं बीजेपी तकरीबन 37,000 वोटों से कांग्रेस से पीछे थी। और अगर सुचेतगढ़ की बात करते हैं या अरसपुरा की बात करते हैं या जम्मू जनूबी हलकों में भी कांग्रेस की बिल तरतीब जो तकरीबन वोटिंग रही है वो 5,000 और 7,000 वोटों से पीछे रही है। वहीं ये दोनों तबकात हिंदू अक्सरियत हैं और 2014 में बीजेपी के पास उस वक्त हुई थी जब साबका रियासत जम्मू कश्मीर में आखिरी असेंबली इंतखाबात हुए थे। यहाँ अहम बात यह है कि पार्टी के मजबूत गढ़ जम्मू ईस्ट में
बीजेपी की बढ़तरी सिर्फ 12,000 तक जो है महदूद थी, जबकि बाहू में सिर्फ 1,000, और वहीं अगर हम देखते हैं नगरोटा में तो तकरीबन 8,000 और रामगढ़ में 1,600 थी। वहीं बीजेपी ने 2014 में इन तमाम सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। हालांकि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बांटने के बाद, तकसीम करने के बाद असेंबली हल्कों की जो हदबंदी थी उसके बाद इनके नाम जो है वो तब्दील कर दिए गए थे, और यहाँ पर अब बढ़तरी जो देखी गई है वो काफ़ी जो है उसका नंबरा जो है वो कम देखे गए। ताहम बीजेपी को दीगर असेंबली हल्कों में चाहे हम देखें तो मुतासिर कुन बढ़तरी मिली है, यानी कि अच्छी खासी लीड मिली है, जिनमें रियासी आता है जहां पर तकरीबन 10,000 जो है वो वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई हैं, बढ़तरी हासिल हुई है। वहीं हम अगर श्री माता वैष्णो देवी की बात करते हैं तो 13,000, सांबा से 15,000, विजयपुर की बात करते हैं तो 7,000, बिश्नाह की बात करते हैं तो 5,000, वहीं जम्मू वेस्ट में 21,000 की बढ़तरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। जम्मू शुमाली में 21,000 जो है शामिल थे। वहीं मढ़ की अगर बात करते हैं तो 1500, अखनूर की बात करते हैं तो 16,000, जो है छंब की बात करते हैं तो 17,000, और कालाकोट सुंदरबनी का जो इलाका है वहाँ सभी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी जो है बढ़तरी मिली है, और 15,000 के करीब जो है बढ़तरी से ये आगे निकले हैं। वहीं बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की सीट पर 1,35,498 वोटों के फ़र्क से जो है वो जीती है, जबकि 2019 में ये तादाद 3,02,875 थी। यानी कि इस बार जो है असर देखने को मिला है कि कम जो है वोटिंग से भारतीय जनता पार्टी जो है आगे बढ़ी है, लेकिन फिर भी जीत इसने हासिल कर ली है। और जो पुराना अगर हम डेटा देखें, यानी कि 2019 के इंतखाबात की तादाद हम देखें तो उस वक्त की तादाद 3,02,875 थी, जबकि आज जो अब के लोकसभा इंतखाबात हुए हैं 2024 के, इसमें 1,35,498 की लीड से जो है जुगल किशोर जो हैं वो जीत हासिल कर पाए हैं। वहीं जम्मू सीट पर 5 हिंसू तक पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे जो उम्मीदवार जो हम कहें बीएसपी के जगदीश राज थे, जिन्होंने 10,300 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। वहीं मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर डोडा हल्के की 14 जो असेंबली हल्के हैं उनमें क़यादत की है, जबकि उनके करीबी हरीफ और साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह जो हैं 4 सीटों पर ही अपनी जो है वो जीत हासिल कर पाए हैं। यानी कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को लीड देखने को मिली, लेकिन वहीं अगर हम चौधरी लाल सिंह की बात करते हैं, जिस तरीके से उनकी लहर थी वो सिर्फ 4 असेंबली सीटों पर जो है वो अपनी बढ़तरी हासिल कर पाए हैं। बाकी जो 14 सीट 18 में से 14 सीट थी उस पर जतिंदर सिंह जो हैं उनकी बढ़तरी देखने को मिली है। वहीं लाल सिंह को अंदरवाल में तकरीबन 5,000, बदरवा में तकरीबन 700, डोडा की बात करते हैं तो चौधरी लाल सिंह को तकरीबन 18,000 वोट मिले हैं, और वहीं बानिहाल में तकरीबन 38,000 वोटों की बढ़तरी हासिल की है चौधरी लाल सिंह ने। वहीं साबिक वजीर गुलाम मोहम्मद सरूरी की बात करते हैं, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से खड़े हुए थे, जिन्हें 39,512 वोट हासिल किए हैं। वहीं इंदरवाल में सबसे ज़्यादा 10,373 वोट जो है इनके खाते में आए हैं, लेकिन वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करते हैं, वो सिंह से पीछे रहे हैं, जिन्होंने वहाँ पर 11,671 जो है वो वोट हासिल किए हैं। वहीं सरूरी के ज़्यादातर वोट जो हैं वो साबका डोडा ज़िला से आए थे। उधमपुर डोडा की बाकी सीटों पर सरूरी के जो वोट है वो सिर्फ 3 हिंसू में थे, जिससे ये जाहिर होता है कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी उधमपुर और डोडा इज़ला में कोई असर डालने में जो है वो नाकाम रही है। यानी कि जिस तरीके से माना जाता था कि गुलाम मोहम्मद सरूरी या गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे डोडा उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी पर जो है असर रसूख रखते हैं, वैसा जो है इस बार के लोकसभा इंतखाबात में नहीं देखने को मिला, जहां पर गुलाम मोहम्मद सरूरी जो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जानिब से खड़े हुए थे, और यहाँ पर उनको नाकामयाबी जो है वो देखने को मिली है। यहाँ तक कि इंदरवाल में सरूरी के जो हासिल करदा वोट है उनके ज़ाती असर और रसूख की वजह से थे, क्योंकि वो 3 बार कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर इस सीट की नुमाइंदगी कर चुके हैं। यानी कि जहाँ से इंदरवाल से जहाँ से इनको वोट मिले हैं वो इसी वजह से, क्योंकि आज से पहले भी कांग्रेस में जब वो थे वो 3 बार इस सीट पर जो है अपनी नुमाइंदगी जाहिर कर चुके हैं, अपने जो नुमाइंदे हैं वो रहे हैं।
वहीं के आज़ाद के आबाई शहर की अगर बात करते हैं बदरवा की, उसमें सरोड़ी को सिर्फ 4,399 वोट मिले हैं, जबकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 34,402 जो है वो वोट मिले हैं। और लाल सिंह को अगर बात करें तो जो है 35,131 जो है वो वोट मिले हैं। यानी कि गुलाम नबी आज़ाद का जो आबाई गांव था या आबाई इलाका था, वहां पर भी गुलाम मोहम्मद सरोड़ी को इस तरीके की बर्तरी जो है देखने को नहीं मिली। सिर्फ 4,399 की जो वोट हैं उससे बर्तरी हासिल हुई है, यानी कि रहे हैं। लेकिन वहां पर हम अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो वो यहाँ पर भी आगे थे, जहाँ पर 34,402 वोट लेकर जो है उन्होंने लीड हासिल की। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किश्तवाड़ में तकरीबन 5,000 जो है, पडर नागेसिनी में 4,000, डोडा वेस्ट में 4,000 और रामबन में 7,000 की वोटों से जो है वो बर्तरी हासिल हुई है। वहीं उधमपुर जिला में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उधमपुर वेस्ट में 27,000, उधमपुर ईस्ट में तकरीबन 24,000। चनैनी की बात करते हैं तो चनैनी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह 25,000 और रामनगर में 12,000 की नुमायां बर्तरी इन्होंने हासिल की है। वहीं कठुआ जिला में बीजेपी लीडर यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की क़यादत जो है बनी में तकरीबन 9,000, बिलावर में 24,000, बसोली में 14,000, जसरोटा में 9,000, कठुआ में 8,000 और हीरानगर की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 12,000 की बर्तरी वो हासिल हुई। वहीं जम्मू और उधमपुर लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जो बर्तरी थी अहमियत अख्तियार कर गई, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार को एनसी और पीडीपी की हिमायत जो है वो हासिल थी। बदले में कांग्रेस ने कश्मीर की 3 पार्लिमानी नशिस्तों पर जो है कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, क्योंकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले ही दावा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सीटें जो है वो रहेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 2 सीटों पर ही जो है वो अपनी बर्तरी हासिल कर पाई और 1 सीट जो है वो भी उसने अपनी खो दी इंजीनियर रशीद को। वहीं तमाम 7 सीटों पर एनसी उम्मीदवार मियां अल्ताफ, जिन्होंने अनंतनाग हल्के से जो है कामयाबी हासिल की, मुतासिर कुन बर्तरी जो है उन्होंने हासिल की है, जहां पर उनको अच्छी खासी जो है वो। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि सुंदरबनी कालाकोट हलका जो कि राजौरी ज़िला का भी है, यानी कि डिलिमिटेशन के बाद इसको जो है सुंदरबनी और कालाकोट के इलाके को जम्मू रियासी के साथ जो है जोड़ दिया। वहाँ पर भी अगर हम वोटों की बात करें तो कांग्रेस ने तकरीबन वहाँ पर भी 15,000 जो वोट हैं उससे बर्तरी हासिल की है। यानी कि कालाकोट और सुंदरबनी इलाके में भी जो कांग्रेस की कारकर्दगी रही है वो अच्छी खासी रही है और सेहत कुंज जो असेंबली हल्के में असेंबली सीटों पर जो है इनकी कारकर्दगी रही है। वहीं अगर चाहे हम नौशहरा असेंबली की बात करते हैं या असेंबली सीट की बात करते हैं, जिसकी नुमाइंदगी बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने 2014 में की थी, तो वो भी हिंदू अक्सरियत नशिस्त है। लेकिन ये मियां अल्ताफ ही थे जिन्होंने मनहास पर, यानी कि हम कहें कि ज़फ़र इकबाल मनहास पर जो है 3,000 वोटों की बर्तरी जो है हासिल की है। यानी कि 3,000 वोटों से नौशहरा जो असेंबली सीट है वहाँ पर बीजेपी ने अपनी जो है वो बर्तरी हासिल की है। वहीं अल्ताफ मियां मोहम्मद अल्ताफ की बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने 27,388 वोट मिले। जबकि अगर हम बात करते हैं ज़फ़र इकबाल मनहास जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से थे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिमायत दे रही थी, उनको 24,357 और महबूबा मुफ्ती को 3,339 वोट ही हम कहें कि नौशहरा असेंबली सीट से मिले हैं। वहीं राजौरी में मियां मोहम्मद अल्ताफ ने ज़फ़र इकबाल मनहास के 20,373 और महबूबा मुफ्ती के 3,124 के मुकाबले में 35,339 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। जबकि बुद्दल में एनसी को 44,920 वोट मिले, जबकि मनहास के 10,552 और महबूबा मुफ्ती को 5,294 वोट मिले। वहीं थना मंडी की अगर बात करते हैं, थना मंडी में एनसी ने 53,751 वोट हासिल किए, जबकि महबूबा मुफ्ती को 13,774 जो हैं और अगर हम ज़फ़र इकबाल मनहास अपनी पार्टी की बात करते हैं तो उनको 12,802 वोट लिए। जबकि सुरनकोट में मियां मोहम्मद अल्ताफ ने 49,425 जो है वो वोट हासिल किए। वहीं महबूबा मुफ्ती ने सुरनकोट में 17,989 और ज़फ़र इकबाल मनहास जिनकी काफ़ी अच्छी लहर जो है वहाँ पर चल रही थी 6,069 जो है वो
वोट वहाँ से लिए हैं। वहीं पुंछ हवेली की अगर हम बात करते हैं तो पुंछ हवेली में भी जो है अल्ताफ़ मियां मोहम्मद अल्ताफ़ को 474 वोट मिले। वहीं हम अगर 1375 देखें तो वो बजरिया जो है ज़फ़र इकबाल मनहास को जो है वो मिले हैं। वहीं मेंढर में मियां मोहम्मद अल्ताफ़ को 1000 जो है 41,796 मिले हैं। महबूबा मुफ्ती को 26,483 और अगर हम ज़फ़र इकबाल मनहास की बात करते हैं तो उनको 4,938 वोट जो है सिर्फ मेंढर से मिले हैं। और ये हकीकत यहाँ पर जाहिर होती है कि ज़फ़र इकबाल मनहास जो कि पीछे रहे नौशहरा असेंबली सीट पर और वहीं राजौरी पुंछ के दिगर इलाकों में, इस चीज़ को जाहिर करता है कि चाहे पहाड़ी कबीला हो या भारतीय जनता पार्टी का दूसरा जो वोटर है वो भी ज़फ़र इकबाल मनहास को बाहैसियत जो है अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं देखना चाहता था, जिसकी वजह से उनको जो है वहाँ पर पीछे देखने को मिला। वहीं ये भी अब मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपना कैंडिडेट खुद वहाँ पर खड़ा किया होता तो सूरत मुख्तलिफ हो सकती थी, जिससे ये लगता था कि पहाड़ी कबीला जो है वो इस बार जो है लोकसभा इंतखाबात में पूरी हिमायत जो है भारतीय जनता पार्टी को देता, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और ये हुआ कि ज़फ़र इकबाल मनहास जो है वो पीछे रह गए और वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जीत जो है वो हासिल कर ली।